तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाम 7:15 बजे एनडीए 3.0 सरकार की जो शपथ ग्रहण होने वाली है उस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। 50 से ज्यादा सांसद, उन्हें बुलाया गया प्रधानमंत्री आवास पर, चाय पर चर्चा हुई है और नामों की फेहरिस्त आपके सामने हम लगातार पेश कर रहे हैं और इसमें एक निरंतरता साफ दिख रही है। बीजेपी के ट्राइड एंड ट्रस्टेड जो चेहरे हैं वो चेहरे फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। उसमें अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, निर्मला सीतारमण हो, एस जयशंकर हो, ये तमाम नाम हैं। एक बड़ा नाम जो अभी तक सामने नहीं आया है वो नाम है अनुराग ठाकुर का। शिवराज सिंह चौहान एंट्री करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में और घटकों की बल्ले बल्ले है और यही बदलाव भी दिख रहा है इस मंत्रिमंडल में। जो घटकों का पुट है, कहने को गठबंधन सरकार 2014 में भी बनी, 2019 में भी, पर बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल था। 282 सीटें 2014 में, 2019 में 303 सीटें। तो घटकों को मंत्रिमंडल में जगह देना एक वो रस्म अदायगी थी, एक वो होता है ना कि बस सजा दिया गया। लेकिन इस बार घटकों की छाप, उनके फुटप्रिंट्स साफ दिखाई दे रहे हैं इस गठबंधन में। वो टीडीपी के नेता हों, जेडीयू के ललन सिंह या रामनाथ ठाकुर हों, चिराग पासवान हों, अनुप्रिया पटेल हों, जयंत चौधरी हों, एचडी कुमारस्वामी हों, तो इनकी मौजूदगी भी साफ दिख रही है। तस्वीरें आपको साथ लोक कल्याण मार्ग की दिखा रहे हैं और मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता बाहर ही मौजूद हैं। नीरज पांडे लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। अंकित, कुछ और चेहरे या जो नाम हम अभी तक चर्चा के दायरे में लेकर आए उसमें कुछ और बदलाव या एडिशन सब्ट्रैक्शन हुई है क्या? जी, अभी दो नाम और जो चर्चा में आए, लेकिन पहले संदीप जी ये देखिए, इस वक्त जो प्रधानमंत्री आवास का जो निकास गेट है उससे किस तरह से गाड़ियों के निकलने का सिलसिला जारी है। इस सबके बीच में दो नामों की और यहाँ पर चर्चा हुई है और वो है श्रीपद नायक का और शोभा करंदले का, जो कि पहले भी जो है, शोभा करंदले की बात की जाए तो मंत्री रह चुकी हैं और अभी भी जो है यहाँ से जो गेट है यहाँ से लगातार गाड़ियों से के निकलने का सिलसिला जारी है। और अभी जो है एक और अन्नपूर्णा देवी यहाँ से हमको जाती हुई नजर आई हैं। तो एक एक करके जो तमाम चेहरे हैं वो यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प चीज ये है जिस पर हमको शाम को नजर रखनी होगी, वो होगा महिला कौन कौन सी मंत्री शपथ ले सकती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा महिला मंत्रियों की यहाँ पर जानकारी हमको नहीं मिली है। निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, उसके अलावा जो शोभा करंदले, माइक थोड़ा ऊपर करिए अंकित, आपकी आवाज कम आ रही है। ये वो नाम है। देखिए एक और गाड़ी, ये संभवतः ये संभवतः जो चिराग पासवान की गाड़ी है क्या, क्योंकि देखिए इस वक्त जो है गाड़ियों पर हमारी नजर ज्यादा टिकी हुई है कि आखिर वो कौन कौन से जो है नेता हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अब बाहर निकल रहे हैं। एक और गाड़ी है बाहर निकली है, इसमें चिराग पासवान बैठे हुए थे। जी हाँ, चिराग पासवान इस गाड़ी में बैठे हुए थे। तो एक एक करके जो है तमाम वो सांसद जो अंदर पहुंचे थे बैठक के लिए वो बाहर निकले हैं। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि महिला कौन कौन सी मंत्री होंगी, क्योंकि पिछली बार मोदी सरकार की बात की जाए इस गाड़ी में अनुप्रिया पटेल संभवतः नहीं, महाराष्ट्र की गाड़ी है, लिहाजा महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ चेहरा, महिला चेहरा, वो यहाँ पर जो है इसमें मौजूद था। तो इस वक्त जो है एक एक करके तमाम जो है वो चेहरे निकल रहे हैं जिनको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन वो दिलचस्पी ये भी बनी हुई थी क्योंकि अभी जो है हाल ही में, यानी कि जो विशेष सत्र बुलाया गया था संसद की नई बिल्डिंग में, वहां पर महिला आरक्षण बिल जो है वो जो पास किया गया था, उसके बाद ये भी दिलचस्पी बनी हुई है कि यहां से कितनी महिलाओं को इस बार जो है संसद में जो पहुंची है, कैबिनेट में जगह मिलती है। जैसी मुझे जानकारी मिली थी, अभी जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, जो गाड़ी निकली थी जो महाराष्ट्र के नंबर की थी उसमें रक्षा खड़से मौजूद थी। और अब ये देखिए, ये जो गाड़ियां हैं ये संभवतः जो भारत सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं, यानी कि मोदी 2.0 में, उसमें जो मंत्री रह चुके हैं उनसे जुड़ी हुई गाड़ियां हैं, क्योंकि भारत सरकार की गाड़ियां जिसमें जो मंत्री रह चुके हैं वो संभवतः बैठे हुए हैं और वो गाड़ियां निकल रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो मोदी 3.0 कैबिनेट की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो सहयोगी दल हैं उनको भी उतनी तवज्जो दी जा रही है जितने की जो है बीजेपी के सांसद हैं। और बीजेपी के सांसदों में भी कई नाम ऐसे हैं जो पहली बार संसद भी पहुंचे हैं, या फिर कई नाम ऐसे हैं जो
जो अपेक्षित नहीं थे कुछ दिनों पहले तक, लेकिन आज सुबह जैसे रवनीत बिट्टू का नाम आया, चुनाव हार गए हैं लेकिन उनको जो है कैबिनेट में जगह मिल सकती है, इस तरीके की जानकारियां सामने आई हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक और नाम जो कि जो चुनाव हार गए हैं के अन्नामलाई, उनके बारे में भी चर्चा हो रही है कि उनको भी राज्यसभा से भेजा जा सकता है और मंत्री पद में जगह मिल सकती है। तो कुछ नाम ऐसे भी हैं, केरल से सुरेश गोपी का नाम सामने आ रहा है जो कि पहली बार केरल से जो बीजेपी सीट जीती है वहां से वो जीत करके आए हैं। तो देखिए इस वक्त जो है निगाह राजेश, अगर हम गेट पे ही रखते हैं कैमरा, क्योंकि वहां पर ही महत्वपूर्ण है कि तमाम लोग जो कि अंदर गए थे, करीबन हम कह सकते हैं कि 1.5 घंटा, 1.25 घंटे के आसपास ये चाय पर चर्चा चली है और अब वो गाड़ियां बाहर निकल रही हैं। और ये देखिए सिक्योरिटी के भी इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। बीच में एक साइकिल सवार आ रहा था लेकिन पीछे से गाड़ी निकल रही थी, लिहाजा उसको रोका गया। अब ये गाड़ी, इस गाड़ी में क्या नितिन गडकरी, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इलेक्ट्रिक व्हीकल धर्मेंद्र प्रधान संभवतः 50 से ज्यादा सांसद चाय पर चर्चा के लिए पहुंचे थे। अब उनका बाहर निकलने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन नीरज, अब अगर हम बड़े चेहरों पर, बड़े मंत्रालयों पर नजर डालें तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, उनको न्योता दिया जाना, ये बात तो तय हो जाती है कि बड़े मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। ऐसे में बड़ा सवाल अब ये भी हो जाता है कि घटकों, खास जेडीयू और टीडीपी को कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे? क्या इसकी कुछ वानगी दिखी? देखिए अभी इस पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। देखिए सबसे बड़ी चीज है संदीप, अभी चर्चा इस बात पर करना उचित रहेगा कि कौन कौन बनेगा, क्योंकि अभी भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। क्योंकि गाड़ियां जो निकल रही हैं, आप देखिए बहुत सारे उसमें चेहरे पहचान में नहीं आ रहे। अभी जैसे नया नाम मैंने अपनी आंखों से देखा, कमलेश पासवान गोरखपुर इलाके से आते हैं। कमलेश पासवान भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, पासी समाज से आते हैं। कहा जा रहा था कि शायद चिराग पासवान की वजह से उनको न बनाया जाए, लेकिन कमलेश पासवान को बनाया जा रहा है, वो क्योंकि वो प्रधानमंत्री आवास से निकले। और बाकायदा उत्तर प्रदेश में पासी समुदाय का बहुत बड़ा वोट बैंक जो इस बार सपा में शिफ्ट हुआ, कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय है। इसलिए कमलेश पासवान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और कौशल किशोर ड्रॉप हुए, इससे चूंकि वो चुनाव भी हार गए, तो दोनों बैलेंस करने की कोशिश हो रही कि एक पासी समाज से आदमी बनाया जाए। ऐसे ही तमाम नाम, बड़े चेहरे जितने भी ऑलमोस्ट देखेंगे, हरदीप पुरी देखा हमने, एस जयशंकर को देखा, नितिन गडकरी, राजनाथ, निर्मला सीतारमण, वो सभी नाम अभी निकलते हुए नजर आए। अभी अर्जुन मेघवाल निकलते हुए नजर। तो एक बात तो साफ हो गई है कि चूंकि 240 सांसद ही हैं आपके पास जो जीत कर आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई मंत्री, 18 करीब मंत्री चुनाव अपना हार गए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की कोशिश यही होगी जो एक्सपीरियंस। तो मतलब आप कह रहे हैं नीरज, अभी कहानी में ट्विस्ट भी आ सकता है, पर इस कहानी में जो ट्विस्ट की बात है, प्रधानमंत्री मोदी अंदर खाने जो मुलाकात कर रहे हैं, वो बातचीत क्या हुई? क्योंकि 4 तारीख से पहले, नतीजे आने से पहले ताल ये भी ठोकी गई, भाई सरकार कंटिन्यूअस मोशन में है, काम कर रही है, 100 दिन का एजेंडा भी हमारा तैयार है। क्या कुछ एजेंडा भी साझा किया गया इन संभावित मंत्रियों के साथ? संदीप देखिए, शपथ ग्रहण से पहले मुझे लगता नहीं कि 100 दिन के एजेंडे जैसी कोई चर्चा हुई होगी। इस बैठक का चर्चा का मैंने जितना 2014 और 2019 में जो मेरा अनुभव रहा है, जो बाद में मैंने लोगों से बात की, तो उसमें साफ रहता है कि जब मंत्रिमंडल के सदस्यों को, यानी कि जिनको शपथ लेना होता है, उनको बुलाया जाता है चाय पर चर्चा में, उस समय प्रधानमंत्री एक छोटी सी ब्रीफ जरूर करते हैं, छोटा सा एक संबोधन जरूर करते हैं कॉमन उन सबके बीच में। और वो ये होता है कि आप लोगों को सरकार में शामिल किया जा रहा है और सरकार में आप लोगों को मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के काम करना है। 3-4 चीजें समझाई जाती है कि आपको ज्यादा सरकार के अंदर की बात किसी से शेयर नहीं करनी, मीडिया से ज्यादा आपको बात नहीं करनी है, जो अधिकृत लोग हैं वही मीडिया से केवल बात करेंगे। शपथ ग्रहण से पहले ज्यादा कुछ नहीं बोलना, जितनी जल्दी से जल्दी हो आप अपना काम शुरू कर दें, यानी कि मंत्रालय का कार्यभार आप संभाल लें और जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू कर दें। प्लस हर मंत्री को यह निर्देश दिया जाता है कि आप जब मंत्रालय में पहुंचे तो अपने अधिकारियों के साथ बैठ के, तो अभी एजेंडा सेटिंग का काम नहीं था, अभी मुलाकात हो रही थी। पर नीरज एक चीज बताइए, एक नाम 2 दिन से लगातार उछल रहा था एनसीपी खेमे से कि प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट मंत्री बनेंगे। हालांकि एक ही लोकसभा सांसद चुना गया है एनसीपी का, एनसीपी के किसी भी चेहरे का नाम नहीं आया है अभी तक।
देखिए, प्रफुल्ल पटेल हमें नजर नहीं आए, हम ये नहीं कह सकते किसी चेहरे का नाम नहीं आया, हमें दिखाई नहीं पड़े हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हो सकता है प्रफुल्ल पटेल को बोला गया हो, और प्रफुल्ल पटेल चूंकि एनडीए घटक दल है, हो सकता आए या नहीं। कई मंत्री हैं अभी नहीं आए। मैं आपको बता दूं, सुरेश गोपी वो चले गए थे वापस केरल, लेकिन आज उनको सुबह फोन गया कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल है। अभी वो ऑन द वे हैं, 3 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंचेंगे। तो सुरेश गोपी सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां वो मंत्रिपरिषद की शपथ लेंगे। अनुराग ठाकुर पहुंचे या अनुराग ठाकुर अभी भी घर पर इंतजार कर रहे हैं? एक बड़ा नाम अनुराग ठाकुर का भी है, जिनको 7 लोक कल्याण मार्ग में घुसते हुए अभी तक नहीं देखा गया है। संदीप, अनुराग ठाकुर नजर नहीं आए। अनुराग ठाकुर अभी भी अपने घर पर ही हैं। माना यह जा रहा है कि अनुराग ठाकुर को शायद ड्रॉप किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता को, किसी उपयोगी नेता को ड्रॉप जैसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसकी उपयोगिता बदल जाती है, क्योंकि संगठन अब नए सिरे से गढ़ा जाएगा, नया अध्यक्ष होगा, नए महासचिव लाए जाएंगे। आपको अगले 5 साल का एजेंडा तय करना है। महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्य में चुनाव लड़ना है। 2029 में फिर आपको लोकसभा चुनाव में जाना है। ऐसे में तब तक कई राज्यों के 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कई राज्यों के। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।